हम सबने अपने घर में बड़ों से कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि भाई आज बाल मत काटो या आज नाखून नहीं काटने। पर क्या कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ये एक ऐसा नियम है जिसे बहुत से लोग मानते तो हैं, लेकिन इसकी असली वजह शायद ही जानते हों। तो चलिए आज इसी दिलचस्प रिवाज की तह तक चलते हैं। पता लगाते हैं कि क्या यह सिर्फ एक पुरानी सुनी सुनाई बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज भी छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसका कनेक्शन सीधा ज्योतिष और एक बहुत ही शक्तिशाली देवता से जुड़ा है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में हफ्ते का हर दिन किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और शनिवार का दिन है शनि ग्रह का। शनि को ज्योतिष में आप जानते हैं एक बहुत ही पावरफुल और असरदार ग्रह माना जाता है। और बात सिर्फ नाराजगी की नहीं है। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहते हैं, मतलब वो कर्मों का फल देते हैं। तो मान्यता यह है कि इस दिन बाल या नाखून काटकर आप सीधे सीधे उनके गुस्से को न्योता दे रहे हैं और अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई शनिवार की बात। अब देखते हैं कि मंगलवार के साथ क्या कहानी जुड़ी है। इसकी वजह बिल्कुल अलग है, पर उतनी ही दिलचस्प भी। मंगलवार का दिन, ये दिन जुड़ा है हनुमान जी से, जो बल, शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। यहाँ शनिदेव के डर वाली बात नहीं है, बल्कि शरीर की अपनी ऊर्जा को बचाने वाली बात है। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को बाल या नाखून काटने जैसे काम ये हमारे शरीर की ऊर्जा को कम करते हैं और इस दिन तो शरीर की शक्ति को बचाकर रखने पर जोर दिया जाता है। तो एक तरह से ये शरीर का अपमान माना जाता है। लेकिन कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। चलिए अब एक बिल्कुल ही अलग एंगल से सोचते हैं, एक ऐसी वजह जो शायद आपको भी हैरान कर दे। अब हम इस रिवाज के पीछे छिपी एक ज्यादा जमीनी, एक ज्यादा प्रैक्टिकल वजह को समझने की कोशिश करते हैं, जो पुराने समय के तर्क पर आधारित है। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए, जब घरों में बिजली नहीं थी, सूरज ढलते ही घना अंधेरा छा जाता था। अब ऐसे में किसी तेज धार वाले उस्तरे या कैंची से बाल या नाखून काटना कितना खतरनाक रहा होगा। जरा सी चूक हुई और गहरा कट लग सकता था। तो हो सकता है ये नियम किसी देवी देवता के डर से नहीं, बल्कि खुद को चोट से बचाने के लिए बनाया गया हो। तो जाहिर है चोट से बचने के लिए लोगों ने हफ्ते में कुछ दिन तय कर लिए होंगे कि भाई इन दिनों को ये काम नहीं करने हैं। ये एक तरह से सेफ्टी के लिए बनाए गए रेस्ट डेज थे। तो ये पूरा सफर कुछ इस तरह रहा होगा। शुरुआत हुई एक सीधी साधी सावधानी से, फिर वो एक रूटीन बन गया और फिर सदियों बाद धीरे धीरे वही प्रैक्टिकल आदत एक गहरी धार्मिक परंपरा में बदल गई। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं, एक आस्था की और दूसरी पुराने जमाने के लॉजिक की। तो सवाल ये उठता है कि हम आखिर माने किसे? हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, आज के विज्ञान के हिसाब से ऐसा कोई सबूत नहीं है कि शनिवार या मंगलवार को बाल या नाखून काटने से कोई अच्छा या बुरा असर पड़ता है। तो हमारे पास इस रिवाज की दो वजहें हैं। एक तरफ है देवी देवताओं के प्रति आस्था और सम्मान की भावना, और दूसरी तरफ है इतिहास और पुराने जमाने का एक सीधा साधा तर्क। दोनों ही अपनी अपनी जगह इस परंपरा की वजह बताते हैं। तो आखिर में फैसला हर किसी का अपना है। क्या ये एक ऐसी परंपरा है जिसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है, या फिर ये एक पुराना रिवाज है जिससे अब आज के ज़माने की सोच के साथ बदल देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है।